आप सभी का स्वागत है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है, जहां पर अलवर के सरिस्का में रणथंभौर से बाघ 113 को शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि बाघ को पानीझार क्षेत्र में बनाए एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया, जिससे अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बता दें, रणथंभौर में सरिस्का में 10 बाघ शिफ्ट किए जा चुके हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ अलवर से संवाददाता भरत लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, अलवर के सरिस्का के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जहां पर रणथंभौर से बाघ 113 को नर बाघ को शिफ्ट किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि सरिस्का के वन प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। जो रणथंभौर से बाघ जो T113 है, उसको कल दोपहर ट्रैंकुलाइजर करके सरिस्का के अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। वहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो नया इंक्लोजर बना है पानी ढाल, जो तालविश रेंज के पास पानी ढाल है, उसमें रात को करीब 12:30 बजे उसको छोड़ा गया है। तो वहाँ अब करीब 6 से 7 दिन उसकी देख रेख होगी, उसके बाद उसको सरिस्का के जंगल में छोड़ा जाएगा। अब ऐसा है कि सरिस्का बाघ परियोजना में 25 बाघ हो गए हैं। हालांकि जो ST5 है, वह ST13 है, वो अभी लापता है। ऐसे में अब सरिस्का को एक और खुशखबरी आई है। जो रणथंभौर से T113 बाघ, युवा बाघ है, जो उसकी उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है, उसको सरिस्का में लाया गया है। इससे सरिस्का वन प्रेमियों को काफी खुशी की लहर है। जी दीपिका। बिल्कुल भरत, वन्य जीव प्रेमियों में तो खुशी की बात है ही। इसके साथ ही बात करना चाहेंगे कि पर्यटन में कितना बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बाघ को शिफ्ट किया गया है तो पर्यटक भी इसको देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। ये दीपिका, मैं आपको बता दूं कि करीब पिछले 2 वर्ष से सरिस्का क्षेत्र में पर्यटकों की काफी तादाद में संख्या पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरिस्का में जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, सफारी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं टाइगर की साइटिंग होती है, जिससे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एक और बाघ आने से जो पर्यटक है उनको ज्यादा साइटिंग मिलेगी और सरिस्का क्षेत्र में ज्यादा पर्यटक बढ़ेंगे। मैं कह देता हूँ कि जो NCR एरिया है, उसके पास होने के कारण सरिस्का को पर्यटकों को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये युवा बाघ आया है, ये कहीं ना कहीं सरिस्का को और बेहतर ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। अब इससे उम्मीद लगती है कि ये युवा बाघ है, तो इससे और टाइगरों में आने वाले दिनों में इजाफा होगा। लेकिन एक खास बात यह है कि अब सरिस्का की मॉनिटरिंग है, जो देख रेख है, वो ज्यादा बढ़ गई है। सरिस्का के अधिकारियों की बात करें तो वो देख रेख ज्यादा बढ़ गई है। अब उनको ज्यादा इसके लिए वो करना पड़ेगा। जी दीपिका। जी बिल्कुल भरत, जैसा कि आपने कहा कि बाघ के आने से सरिस्का में जाहिर सी बात है और ज्यादा पर्यटन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगर बात करें, 25 बाघों को अब तक सरिस्का में जहां तक है शिफ्ट किया गया, 25 बाघ सरिस्का में है। और रणथंभौर से अगर सरिस्का की बात की जाए तो रणथंभौर से सरिस्का में 10 बाघों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बता दूं कि जो सरिस्का 2005 में बिल्कुल विलुप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो 2008 में एक पहली बार हेलीकॉप्टर से एक बाघ को सरिस्का में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद से ही सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई। जो जी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 129 बाघ सरिस्का में हो गए हैं। लेकिन 2 बाघ गायब होने के कारण और 3 बाघ मृत होने के कारण अब सरिस्का बाघ परियोजना में 25 बाघ रह गए। अब इनकी देख रेख में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरिस्का प्रशासन को। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सरिस्का को और खुशखबरी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं एक ये युवा बाघ आने से सरिस्का में और बाघ बढ़ने की उम्मीद कही जा सकती है। जी दीपिका। जी भरत, चलिए भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा